खान साहब है, जैसे PM मुजम्मिल है, और इसी तरीके से हम माजिद मौलाना है, इसके बाद उनकी देख को हमें क्या सोचती हैं, उनके सरकाज बनना वो सोचती हैं, तारिक जमील साहब के सरका बनना, पीर साहब के सरका बनना, ऐसा वो सोचती हैं। लेकिन वहाँ तक आने में उन्होंने क्या काम करें, वो स्टेज को उन्होंने उनकी बात आदमी ऐसा सुनती हैं तो उन्होंने कितने काम अगर को वहाँ तक गई, उससे हमें गाफिल हो जाते हैं। ऐसा गाफिल हो गए तो आदमी क्या करते हैं, लात मार को सेट कर देते। अब वैसा सोच को हमें आदमी में घुसी मिल जाओ कि मैं भी PM मुजम्मिल को आदमी, मैं भी पीर साहब को आदमी को आदमी में घुसी मिल जाओ, आदमी क्या करते हैं, तू बोले से लात मार को सेट कर, और उस वक्त में मूछ लेकर बैठा। लेकिन हमें अकाबिर का वो ज़माना देखना कि जिस वक्त में वो मेहनत करते थे, जिस वक्त में वो क्या करते थे, मेहनत करते थे। हाँ, थानवी रहमा के सिलसिले में बात लिखी है, एक खंडी लेके रखे थे उन्होंने, उनके घर से जो भी खत आते पूरे खत क्या करते बोलो, वो हंडी में डालते। फोन करके आधे आधे घंटे की खबर लेते। कैसा पढ़ते थे उन्होंने कि वो हंडी के अंदर डालते थे, और वो हंडी मदरसे से घर जाकर पढ़ते थे, लेकिन पढ़ते नहीं थे, घर जाकर घर में बैठ को खत पढ़ते थे। अगर किसी की मरने की खबर आई तो, और जो मर गए उसके घर जाकर उसकी अयादत करते थे, ताज़ियत करते थे। अगर कोई बीमार है वो खत है तो बीमार उसके घर जाकर उसकी अयादत करते थे। तब जाके अशरफ अली थानवी बने। तारिक जमील साहब का ज़माना देखो कैसे गुजरा, पीर साहब का ज़माना देखो कैसे गुजरा, खुद हमारे पीर साहब का देखो कैसे गुजरा। 17 साल की उम्र में अल्लाह ने उनको खिलाफत दिला दिया था बड़े मुफ्ती साहब से, कैसी मेहनत होगी। दिल्ली मरकज़ में मियाँ जी अजमत होते थे, उन्हें क्या बोलते थे कहते, काले जामुन आते, काले जामुन आपको खाने से पहले क्या करते, नमक डाल को वो डब्बे के अंदर ऐसे ऐसा डालते। तो पहले ज़माने के बच्चों को उस्तादा उनके मुर्शदा नमक डाल को ऐसा हलाते थे, तब जाके वो खाने के लायक बनते थे, तब जाके उन्हें क्या बनते थे, खाने के लायक बनते थे। तो हमारा हर काम निज़ाम से चलते ऐसा ना। अल्लाह चाहे तो ये पहले चिल्ला है, आगे और भी चिल्ले आ सकते हैं। ये अवकाश में हमारे लिए क्या होगा ना, मुतय्यन हो जाए। अब इसके बाद जो भी लोग आते रहेंगे आपके बाद, अल्लाह ताला लाएगा इंशाअल्लाह, और इस मस्जिद में 50-50, 100 से भी ज़्यादा लोग एतिकाफ़ करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। वो उन लोगों के लिए अब से एक नमूना, ये वक्त में ये करना, हमारा कोई सा भी काम आलमगीर रहना। कैसा रहना बोलो, आलमगीर रहना इंशाअल्लाह। तो फजर से लिखो, बाद फजर, मामूला, जिसका जो मामूल रहता। अब जैसे अब भी दो किस्म के लोग हैं यहाँ पे, इनका मामूल अलग है और इनका मामूल अलग है जी। फजर के बाद मामूला अपने अपने, ये अपने अपने का लफ्ज़ क्या है, कई तरह के लोग हो सकते हैं। अब इस वक्त में अगर कोई एतिकाफ में मतलब अगर मुक़द्दात वाला आ गया तो अब उनका अमल अलग रहता, ऐसा किसके मामला तो उसको बताइए। फजर के बाद अपने अपने मामला, उसके बाद इशराक, इशराक के बाद तिलावत, सुनना और सुनाना ना, उसमें से लिखना। अब तिलावत का तो जो नाजिरा खान रहते हैं उन्हें तिलावत करते हैं,
जो हाफिज रहते उन्हें ज़रूर सुनाना, पारा सुनाना, 2 पारे सुनाना या 3 सुनाना, वो जिसको जैसा मामूल शेख से मिलता वो उसको सुनाना, सुनना और सुनाना। नाश्ता उसके बाद नाश्ते का वक्त 8:30 से 9 बजे के दरमियान। अब वो मैं तुम्हारे को बार बार बोलते रहता हूँ घर से मंगाना को, घर से मंगाना को, उससे क्या नुकसान होता है? तो ये मामलात में नुकसान है। तुम्हारी खिदमत वाले 2 जने करेक्ट टू पकाने मिल जाओ, हर काम तुम्हारा क्या रहता है? बड़ा सेटिंग के साथ रहता। अब घर से आना बोले तो 11 बजे नाश्ता आता, क्या आता? दोपहर का खाना 4 बजे आता। इस वास्ते नहीं मंगाना। जो यहाँ रहते उन्हें क्या करना, यहाँ का खाना यहीं पका के अपने टाइम से खाना। अगर उन्होंने भेजे भी बोल लो वो टाइम इस तरह का रात को खाना, दोपहर को भेज तो रात दोपहर को भेज दो रात को खाना। ठीक है, तो हमें जमात में है तो भी ऐसा कर दी। आदमियों को टाइम बोलती हूँ, अब टाइम बोले नहीं तो मैं क्या करता हूँ, जमात को सुला। अगर वो टाइम को लाई नहीं बोल रहे हो, जमात क्या करता हूँ हम, या तो हमारा सोने का टाइम था या तो अमल का टाइम था, अमल में चले जाते जी। वो टाइम का खाना पूरी जमात छोड़ देते, वो खाना दूसरे वक्त में। अब नहीं बोले तो हम उनको पहले से दाई बनाते, ये टाइम के अंदर आया तो हमें खाने का, नहीं तो नहीं खाते ऐसा। तो अब ये जो निज़ामुल औक़ात जो बन रहा है, अगर तुम्हें घर का मंगाए बोले तो इसके अंदर क्या होता? नुकसान। ये एक दिन का टाइम अगर चुक गया तो और फिर तुम्हारे फर्क है। जैसे तुम्हें इशारा में रहती कैसा रहता, कुछ तो टाइम चुकता ऐसा, वैसा रहे तो चटनी बन सकने का। लिखो 8:30 से 9 बजे के दरमियान, फिर 10-15 मिनट आगे पीछे होने के चल देता हूँ, उसमें होता है। अब नाश्ते के बाद नाश्ते के किताब तकरार या मुताला, तकरार या मुताला, या तालीम। अगर आम आदमी रहते, मतलब अब जैसे तालिब इल्म है, अब तालिब इल्म नहीं सकता, अब उनके किताब के लिए आम आदमी उनको क्या, अब ये लिख कर आया तो उसूल के अंदर तालीम कर लेते, एक आदमी तय करते, अब नाश्ते के बाद तालीम करता जी। जी तो 11 बजे आराम, 11 बजे आराम ज़ोहर तक। ये कैलुला है। कैलुला ज़ोहर से पहले सुन्नत है, ज़ोहर के बाद सुस्ती है। ज़ोहर से पहले कैलुला है और ज़ोहर के बाद सुस्ती। कैलुला ठीक है। और बाद ज़ोहर के खाना, उसके बाद ताज़े वज़ू से दो रकात नफिल, खाने के बाद 2 रकात नफिल। और उसके बाद असर तक
नीचे, इसके बाद असर तक। तकरार, मुताला, नमाज की सुन्नतों की मशक, नमाज में सुन्नतों की मशक। पहले एक एक सुन्नत याद दिलाना, याद करना, याद करने के बाद फिर नमाज पढ़ते पढ़ते मशक करना, पढ़ते खुद मशक करना, ऐसा नमाजों की। और बाकी इबादत में उनको भी लिख दो इधर साइड में। भाई बाज़ लोग अगर ज़्यादा दिन रहे, समझो थोड़े लोगों को सुन्नत अगर 8 दिन में याद हो गए तो बाद में बाकी इबादत लिख दो, बाकी इबादत, ठीक है। अब वो असर, मामूलात, असर के बाद, अच्छा, असर के बाद, असर और असर के बाद मामला, मामला, अच्छा। फिर आगे जिक्र बिल जहर, असर असर के बाद, नीचे लिखो जिक्र बिल जहर, दुआ, ठीक है। अब फिर मगरिब, मगरिब, मामूलात, मामला, कुरान याद करना, कुरान याद करना, हाफिज रहे तो भी याद करना, आम आदमी रहे तो भी कोई सूरा याद करना, ये उसूल आखिर तक कुरान याद करना, या सबक देना या सबक लेना, जैसा भी है कुरान याद करना, ठीक है। ईशा, ईशा, ईशा के बाद के मामला, ईशा के बाद के मामला, मामला, नीचे लिखो खाना, खाना, और फिर फौरन सो जाना, तहज्जुद, उसके बाद तिलावत, उसके बाद तिलावत, दुआ, ठीक है। नीचे फजर की सुन्नतें, फजर की सुन्नत और मामूला, हम नीचे लिखो फजर, सारी खैर सिमट कर फजर में मिलती, सारी खैर में सिमट कर किस में मिलती, फजर में, फजर में मिलती। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे घर वालों को, अल्लाह दाइम और इस्तिक़ामत अता फरमाए। इधर की दुनिया उधर हो गई तभी उन्हें फजर ज़रूर करते, और नीचे ऊपर करो को मेरे को भी टांग डालते ऐसे। अल्लाह उनको उठने का मौका बढ़ा दिया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ये दायमी अता फरमाए, मौका के अल्लाह। तो पूरी खैर कहाँ आती बोलो, फजर में आती। फजर मुस्तकिल एक अमल है, फजर के लिए आदमी को अपने आप को तैयार करना, सुन्नत पढ़ को, सुन्नत के बाद मामूलात पढ़ को,
फजर के लिए क्या करना, अपने आप को तैयार करना। और जितनी खैर है और जिस किसी को जो खैर मिली है वो फजर से मिली है। किसी मिली बोलो, फजर से मिली। इसलिए फजर मुस्तकिल एक रुकन है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, इसमें कुछ और कुछ कमी पेशी है। ये हमारे पीर साहब की खानका के एतबार से लिखे हुए, उनकी खानका के मामला ऐसे चलते कि बोलते उन्होंने मदरसे से भी मुंसलिक थे और खानका से भी, इसलिए वो अपने बच्चों को इसी तरीके से चलाते। और खानकाएँ तो मैंने बहुत सी देखी, लेकिन ये निज़ाम बहुत अच्छा रहे। अब इसको शुरू तरतीब देने वाले आप लोग, अल्लाह तुम्हारे को बानी की हैसियत से बनाए, अल्लाह तुम्हारे को उसी हैसियत से बानी की। और ये बाकायदा जवाबित में लिखा जाएगा। वो काफिल आया हूँ मैं भी यहाँ के तीसरे अशरे में शायद यहाँ थोड़ा बहुत रहना शुरू करूँगा। बाकायदा काफिल में पूरे मजमूना और ये चीज़ें उसमें उतारना, मैं बताते रहूँगा। बना को भी लगाना, तो तुम अब एक बार घर जाकर फिर दोबारा आते रहो जब शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये बना को भी लगाना, क्या बोले? ये बना को भी लगाना। ये बना को लगाने के लिए मतलब यहाँ रहने वाले लोगों के लिए जब अभी शुरू होगा इंशाअल्लाह। अभी तो 20 डाली हमें मुल्का उठती, मुल्का अच्छा रहा तो अच्छा झाड़ बनता। अब मुल्का जो आया तो क्या होता, अब झाड़ बनता नहीं, क्या नहीं है उसका हिसाब से हो जाता। नियत करो अल्लाह हमारे ज़रिए से काम चला। आमीन आमीन। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, जो सच्ची नियत करता अल्लाह उसको चलाता। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह। अच्छा ठीक है, फजर तक जो है मामला बुरा होगा। और फिर फजर के बाद से इधर आ गए, इसमें नमाज़ों की मश्क आ गई, दुआ भी आ गई, तालीम किताब भी आ गई, और तलबा है तो पढ़ना लिखना भी आ गया, और हाफिज़ों के लिए कुरान की मश्क आ गई, सारी चीज़ें आ गई। 24 घंटा अगर कोई आदमी इस तरीके से गुजारेगा और उसका चिल्ला ऐसा हो जाएगा जिससे कि कुंदन, क्या हो जाएगा? कुंदन। मट्टी के पत्थर को जलाए तो पारस डाल को वो सुन्ना बनता, उसे कुंदन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना आमीन अल्लाह हम सबको कबूल फरमा, आमीन कुरान का शौक़ अता फरमा, आमीन कुरान का शगफ़ अता फरमा, आमीन कुरान की रग़बत अता फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह इस इदारे से क़यामत तक के लिए कुरान की इशाअत और उसकी रग़बत पूरे आलम में जारी और सारी होने की तौफ़ीक़ आमीन। अल्लाह हमें हमारे औलादों को क़यामत तक के लिए कुरान और कुरान की खिदमत, कुरान का शगफ़ नसीब फरमा। आमीन। अल्लाह बुरी आदतों में, बुरी चीज़ों में लगने से हम सब की हिफाजत फरमा। आमीन। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। आमीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।